व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। क्या कहूँ मैं सतगुरु, क्या कहूँ मैं सतगुरु, तोरी कृपा पार। क्या कहूँ मैं सतगुरु, तोरी कृपा पार। पार न तेरा मिले किसी को, पार न तेरा मिले किसी को। हे जग सिरजनहार, पार न तेरा मिले किसी को। हे जग सिरजनहार, पार न तेरा मिले किसी को। धर्म की रक्षा आप हैं करते, धर्म की रक्षा आप हैं करते। करते देश की आप, धर्म की रक्षा आप हैं करते। करते देश की आप, जग का हित भी आप हैं करते। जग का हित भी आप हैं करते। और दास का भी आप, जग का हित भी आप हैं करते। जग का हित भी आप हैं करते। और दास का भी आप, जग का हित भी आप हैं करते। चरणों में है सतगुरु तेरे, चरणों में है सतगुरु तेरे। चरणों में है सतगुरु तेरे। पड़ा रहे ये दास, चरणों में है सतगुरु तेरे। चरणों में है सतगुरु तेरे। पड़ा रहे ये दास, शरण शरण बस शरण की। शरण शरण बस शरण की। रहती मुझको आस, शरण शरण बस शरण की। शरण शरण बस शरण की। रहती मुझको आस, शरण शरण बस शरण की।
जी के प्रेम भक्ति स्वरूप हम लोग प्रभु की कृपा से हम 5 तारीख से उनके चरणों में प्रार्थना भी कर रहे हैं, विनय भी कर रहे हैं, योग साधना भी कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, धर्म की राह पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने देश हित के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये सारा कार्य देखो कैसे गुरुदेव जी हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि कहा है ना कि जब मैं था तब गुरु नाही, जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है तो मैं नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं। जब मैं था, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा है, सुख है, तब गुरु नहीं थे मेरे पास, तब मैं ही था। अब गुरु है भाई, अब मैं। इसलिए कहा कि गुरु जी हमसे करवा रहे 5 तारीख से सब। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति तेरी, ताबे दो न समाई श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। जब गुरु था तब मैं नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली एक सागरी, ताने दो न समाई, प्रेम गली अति सांगरी, ताने दो न समाई, प्रेम गली अति सांगरी। अब जब से हम आ रहे हैं, हमने 5 तारीख को घर से चलना आरंभ हुआ, उससे बड़ी समस्त विश्व के लिए बड़ी दर्दनाक घटना ने अंजाम दिया था भारत के मुकुट में, और उससे सारा विश्व बहुत व्यथित हुआ कि निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर
गोल न चलाए। जो राम का नाम लेने से जिंदगी की मौज बहार का आनंद लेने गए थे, उन्हें क्या पता था कि सदियों से आदमियत का सफर चला है, लेकिन बहुत से लोग भी आदमी में नहीं बन सके। घटना हुई, हम अपने को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे समय में योग यात्रा में ले आया है कि जिसमें आज हम उनके चरणों में बैठकर धर्म को बचाने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और अपने उत्थान के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे समय में योग यात्रा चली। अब इसका आप समय देखिए, बिल्कुल वही समय। चलने के पश्चात हम हर तरह की प्रार्थनाएं अपने प्रभु से करें, चाहे देश के लिए है, चाहे धर्म के लिए है, चाहे अपने लिए है। और इसीलिए आज हमने योग महादेव रामायण में भारत माता का इतिहास पाठ कर लिया कि जिसके लिए प्राकथन में हम प्राकथन में पढ़ा जाएगा, उसमें क्या लिखा और प्रभु जी ने महाराज जी से क्या प्रार्थना की थी, जिस कारण ये ग्रंथ लिखा। क्रांतिकारी रोचक रचना, क्रांतिकारी रोचक रचना, देव विवेक की सीख, क्रांतिकारी रोचक रचना, देव विवेक की सीख, प्रभु आए हैं जगत में, करने हमें निर्भीक। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। प्रभु जी आपने रचना लिखाई है हमारे गुरुदेव से, ये क्रांतिकारी भी है, ये रोचक भी है, और आप भी आए हमको निर्भीक करने के लिए कि मैं आ गया हूं। और हमेशा ये आतताइयों के खिलाफ रहे हैं, अधर्म के खिलाफ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ रहे। हम इसलिए प्रभु निर्भीक हैं, आप आ गए। क्योंकि इस ग्रंथ में उज्ज्वल काल है, काला काल है, धूमिल काल है, प्रगति काल है, सारे के बारे में आपने लिखवाया है गुरुदेव से। उज्ज्वल उन्नति भरा रहा, उज्ज्वल उन्नति भरा रहा, काले ने किए मलिन, उज्ज्वल उन्नति भरा रहा, काले ने किए मलिन, धूल धूसरित हुए धूमिल में, धूल धूसरित हुए धूमिल में, प्रगति काल राह दीन, धूल धूसरित हुए धूमिल में, प्रगति
काल रात दीन ढूंढ दुसरित उज्जवल उन्नति भरा रहा। उज्जवल जो काल गुरु जी ने लिखा है उन्नति से भरा था। वेदों का उत्थान, संस्कृत का उत्थान, संस्कृत वाणी का उत्थान, धर्म का उत्थान, क्योंकि महाभारत के पश्चात सब खत्म हो गया था। वो शक्ति का केंद्र पाटलिपुत्र बन गया था। इंद्रप्रस्थ नष्ट हो चुका था। तो उस समय उज्जवल उन्नति भरा रहा, काले ने किए मलिन। उसने वो जो हम पढ़ रहे थे, फिर वहां तक या तो आप मुसलमान बन जाइए, नहीं तो आपको तलवार के घाट उतारते। वो ऐसा मलिन करती। एक बार मैं गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहा था। रोशनारा गाँव में महाराज जी शाम के टाइम घूमने जाया करते थे। कई बार हम भी उनके चरणों के पीछे लग जाते थे। हम भी उसमें 2-4 चक्कर लगा के शाम के समय वापिस आते थे। तो मैं उनके परंपरा के मुताबिक हम अक्सर बाएं पर तरफ ही रहते थे महाराज जी के, क्योंकि महापुरुष हमेशा दाएं पर तरफ रहते हैं पीछे के। पत्नी बाएं तरफ रहता है, पति दाएं पर रहता है। एक सम्मान होता है कि महापुरुष जो भी हो दाएं तरफ रहते हैं। हम बाएं तरफ से थोड़ा पीछे हट के चल रहा था, सांस भी नहीं चलता था। तो मैं प्रश्न भी किए जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हम योग की साधना, आप जानते योग की साधना अपनी शांति के लिए, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। बाहर में जाए दुनिया, अगर अपना आनंद लेना है ना, तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मजे में ना भूख लगेगी, ना प्यास होगी, ना चिंता है, ना किसी की फिक्र है। अपने आनंद में प्रभु से जुड़े रहो और प्राण चढ़ा के रख ले, परम शांति की अवस्था में जा सकते हैं। क्या जरूरत है किसी को क्या कुछ करने की? मजे करो। मुझे एकदम एक ख्याल आ गया, और एक तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का ख्याल आ गया। मैंने कहा, उन्होंने लिखा है गुरुवाणी, देश धर्म हित वाह दिए मैंने अपने सुत चार। देश धर्म हित वाह दिए मैंने अपने सुत चार। चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। चार मुझे क्या नहीं हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। लगा सकते हो किसी गुरु के साथ ऐसा हो जाए, महापुरुष के साथ, लेकिन उसका कर नहीं किया। चार गए, हजारों जिंदा है मेरे बच्चे, ये भी मेरे ही है। क्योंकि उनको सभी अपने बच्चे लगते थे, सभी एक अपने बच्चे लगते थे। जब लड़ाई भी कर रहे थे मुसलमानों के साथ, वाले जी वो कौन थे जो पानी पिला रहे थे, मुझे याद नहीं रहा उनका नाम, आपको याद है? किसको? मुसलमानों को पानी पिलाते थे। एक भगत थे, मुझे याद नहीं रहा नाम। नहीं, वो आते वो, उन्होंने रखे थे कि अगर कोई अपना घायल हो जाए, तो याद नहीं आ रहा, बड़ा अफसोस की बात है कि चलो भगत चैतन्य जब मुसलमान और हिंदू लड़ते थे तो अपने जो लोग प्यासे होते थे, छटपटा रहे होते थे, वो पानी पिलाते थे। पानी गिलास लेके उनको पानी पिलाना। होता ये था कि लड़ाई चल रही है, वो मुसलमान भी गिरते थे तो उनको भी पानी पिलाता था। जो लड़ाई कर रहे थे उनको भी वो पानी पिलाते थे। तो फिर जब
एकांत में होते थे, छिपे होते थे, लड़ाई नहीं होती। तो जो योद्धा थे उन्होंने कहा कि कन्हैया था नाम, श्री कृष्ण कन्हैया लाल था, कुछ ऐसा था, कन्हैया लाल था शायद, कि जनाब अब लड़ाई होती है तो उधर ये तो मुसलमानों को भी पानी पिलाता और खड़े होकर फिर हमारे साथ और लड़ पड़ते हैं, ये साथ हमारा जीतना मुश्किल है। शायद कन्हैया लाल नाम था, आई डोंट नो में भी कन्हैया। तो उनको बुलाया गया, गुरु सिंह महाराज जी ने उनको बुलाया कि भाई कन्हैया ये क्या कर रहे हैं आप उनको भी पानी पिलाते। बोला महाराज जी मुझे तो आप ही दिखते हैं सारे, अब आप बताओ मैं किसको पिलाऊं किसको ना पिलाऊं। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दिखते थे लंबे पड़े, उनको पिलाते। गुरु गोविंद सिंह महाराज उसके पेट होता है, बेटे बेटे तो ठीक है, तेरी मर्जी। अब तो गुरुओं का मन कैसा होता है, लड़ भी रहे हैं, दर्द भी है, लड़ भी रहे हैं, दर्द भी है। वो प्यासा है, वो भी तो गुरु पे, गुरु एक ही है, तो ईश्वर है, वो सच्चाई देख रहा है, कहीं दर्द है तो वो भी देख रहा है। तो मैं तो आप ही इतने ऊंचे सच लोग की समाज में बहुत ऊंचे रहने वाले। मैंने एकदम ख्याल आ गया महाराज जी के पीछे चलते चलते। मैंने कहा महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी मजे करते अपने ध्यान समाधि, अपने योग के आनंद में डटे रहते, क्या पंगा लिया, देवी भी है ना खत्म की और बच्चे भी खत्म किए, एकदम गुस्से होकर पीछे बढ़े। तुम भगवान, मैं झटका लग गया के पीछे, एक भी हिंदू बचता, एक भी हिंदू बचता, मैं तो कांप गया। उससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इतना बोलते। तुम भगवान, तुम करते हो, तुमने करना सब, एक भी हिंदू बचता अगर ऐसा ना करते, आगे ना आते। वो था कि उज्जवल उन्नति से भरा रहा, काले ने किए मजे, धूल दूसरे धुएं धुएं में प्रगति काल रहा, कि देश जब तक शतक सशक्त नहीं, उनको भी एक फौज बनानी, लड़ाई करने की। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जब वो औरंगजेब ब्राह्मणों को मुसलमान बना रहा था और उनके जनेऊ उतार रहा था, जब तक इतने जनेऊ नहीं आए तब तक नाश्ता नहीं करता, तलवार के घाटे तो या तो मुसलमान, ऐसा इस माटी ने हाथ, और सब वो परेशान होकर महाराज जी सुनिए, उनके चरणों में बैठ गए, उनके चरणों में बैठ के बात सुना कि क्या हुआ महाराज, क्या हुआ था? बोले ऐसा हुआ था। जब अंदर जाके बैठ गए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी की बात हुई, देखो मैं शमशेर सिंह बैठो, कि उस वक्त सब गुरु तेग बहादुर के पास आई थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूज्य पिताजी थे, गुरु तेग बहादुर कि सारे ब्राह्मण आए थे। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा सा हो रहा है, ना देश बचेगा, ना धर्म बच रहा है, ना हम बचेंगे। ऐसा शासक आ गया, शोषक,
शासक नहीं है, ये शोषक। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज छोटे बच्चे से 12-13 साल का, मुझे नहीं पता क्या उम्र थी उनको, सुन रहे थे और बेचारे बड़े अधीर होकर बात कर रहे थे कि आप इस वक्त महान गुरु हैं, आप मदद करो, आप हमें मदद। तो उसमें गुरु तेग बहादुर के मुख से निकल गया, महाराज जी कह रहे थे कि भाई इसमें जो है किसी बहुत महान व्यक्ति को ये झाड़ होना पड़े, तब कहीं ये सिलसिला हो सकता है। किसी बहुत महान व्यक्ति को इसमें अपनी शहादत देनी पड़ेगी, तब कहीं सिलसिला। गुरु गोविंद सिंह जी छोटे बच्चे थे, उनके मुख से मतलब जनाब आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आपसे बड़ा कौन हो सकता है, बस इतने उन्होंने सुना था। देखो महापुरुष और गुरु लोग क्या होते हैं। उन्होंने तभी कह दिया उन ब्राह्मणों को, जाओ कि उनको कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर हिंदू बन जाता है तो सब बनेंगे, प्रदेश को बना दो, एक को बना दो, ये बन गया तो सब। आप काहे के लिए सबों को मार रहे हैं? तो फिर वो सिलसिला चला, बहुत प्रलोभन दिए गुरु तेग बहादुर, आधा राज दे देंगे, इधर राज जाओ, राजा ही बना देंगे, तुम कुछ कर दो। उन्होंने कहा कि उनके 3-4 शिष्य थे, बात करने जो भेजे थे, उन्होंने हाँ ये कहा कि बोलो वही कहते हैं भला तुम बन जाए, भला क्योंकि जनाब वो तो बाद में बनेंगे, पहले हमको तो बना दो आप, हम यहाँ पर हैं, आप हमको बना के दो। उन्होंने कहा कि वो हम बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि जनाब आप क्यों, वो हमें तो बनाया, हम ये बताते कि हम बन जाएंगे तो हमारे गुरु बन जाएंगे। बात खत्म है। फिर उनको भी प्रलोभन, तो उनके साथ क्या क्या वो तो वाड़ी जी को पता। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, एक आरे से चीरा, एक आरे से चीरा, एक के ऊपर गरम रेत डाल, एक को गरम रेत, एक को तेल की कढ़ाई में डाला, एक को शूली डाली गई। शूली से मतलब नीचे से लंबी शूली डालते थे जहां से उलटवा कर सिर से निकालते। ऐसा ऐसा हुआ है जो आज पहलगाम में ये कह रहे हैं कि कराए तो हिंदू है, इनकी जाति के, इनकी जातियां मुसलमानों को नहीं कहती कि मुसलमान खराब है, इनकी सोच के जो लोग थे, सोच खराब वो हिंदू की भी हो सकती है, किसी की हिंदू की भी हो सकती है ऐसी सोच, अपने देश के खिलाफ जाते हैं बहुत से। मैं नहीं कहता कि मुसलमान खिलाफ है, जिसकी सोच खराब है वो राक्षस है। उस सोच का व्यक्ति शासक बना था और उनके साथ, और क्या हुआ, उधर गुरु तेग बहादुर को बैठाया होता और उसके सामने ये कहता है कि तू हिंदू बन जा, नहीं तो तेरे को तेल की कढ़ाई में और कौड़े की तरह उबाल देंगे। उनका मैं हिंदू, मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारे की बात, चांदनी चौक की बात है, दिल्ली की, वहाँ की बात है। शीश काटा, हाँ वो तो लाक्षिक है ना। उसके बाद शीशगंज, जब वो चारों शिष्यों, शिष्यों क्या क्या देखिए, शिष्यों की बात, शिष्यों ने क्या कहा था, आखिरी इच्छा बता,
कहते मेरा मुंह मेरे गुरु के चरणों की तरफ रख दो, बाकी जो मर्जी करो लेकिन मुसलमान नहीं हो। हर एक शिष्य ने चाहे सूली पे चढ़ाई गई, चाहे पकौड़े की तरह, चाहे आने की तरह काटा, ये पीड़ा भारत के देश, जिसके लिए प्रभु जी ने कहा कि चमन की काम नहीं बाकी है। आखिर में जब गुरु तेग बहादुर की बात आई तो उनका सिर उतार दिया और वो शेषगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में उनका सिर उसमें दबाया गया, तो उसका नाम है शेषगंज। ये सिलसिला तब रुका जब औरंगजेब ने देखा कि वो जनता के तो गुस्से में आ गई, ये क्या हो रहा है, गुस्सा फिर किसी को नहीं बचा। और फिर जब ये हुआ, उस बात का दुख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि मैंने क्या कहा, कि ये कहा कि जब उनके पिताजी ने कहा कि इस काम के लिए किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी, तो उनसे कहा गया था कि आप से बड़ा महापुरुष को, और उन्होंने उसी वक्त चुप्पी साधी, उनको कहते कह दो औरंगजेब को गुरु के पास मुसलमान बना के, तब ये सिलसिला रुका। लेकिन पूरा नहीं रुका, चलता रहा। उसके लिए फिर एक फौज बनानी पड़ी। जो सरदार बने हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अब आपको अपनी रक्षा भी की। तो वो सिलसिला, उसकी परछाइयां आज तक नहीं गई। वैसे सोच के लोगों की, मैं मुसलमानों को कभी नहीं कहता, उस प्रकार के सोच के लोग, लेकिन कौम ये रही, इस जाति के लोग। एक मछली सारे तालाब को भी अंदर कर सकती है, उसकी अधिकतर उसकी ये सोच रही। तो अब और फिर अंग्रेजों का राज आ गया भाई। और अब महाराज जी कहते थे कि भाई जिसको संस्कृत नहीं आती मेरे लिए वो अनपढ़ है। ये बुढ़ी कहा करते थे, यहाँ आप सब पढ़ लिखे, मैं और ताली जी अनपढ़, मैंने भी संस्कृत नहीं पढ़ी, इन्होंने भी नहीं पढ़ी। गुरु जी ने जानबूझकर योग महादेव रामायण में बहुत सारे शब्द संस्कृत में डाले, डिक्शनरी पढ़ने कुछ करें। वो कहते थे, एक बार ऐसा हुआ, गुरुदेव के पास कुछ महिलाएं चली गई, दानी जी कोटगढ़ की एक प्रभा जिष्टू वगैरह चले गए। मैं आगे स्टेज पे उतर था, तो 4-5 वहां चले गई। तो महाराज ने कहा भाई कोई श्लोक सुनाओ। कोई नहीं सुना सकता, नहीं कोई नहीं सुनाते। पता नहीं क्या माया डाली, आते रोज तो बैठे थे, यदा यदा ही धर्म से ग्लादेव भवति भारत, या गायत्री मंत्री बोल देते है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, उन पे माया डाली, उनको कोई श्लोक ही याद नहीं आया। और फिर गुरु जी बोले मेरे लिए तुम सब अनपढ़। आगे वो चुपके से माथा औना करके मेरे पास पहुंच गई। कहते भाई आज तो बड़ी गप हुई। बोले कि आज हम पीछे गए थे स्टेज में, हमको पता नहीं क्या एक भी श्लोक याद नहीं आया। मेरे लिए तुम सब कहते अनपढ़, ऐसा माता जी कहा करते थे। तो उनका क्या कितना शौक था संस्कृति से। हुआ क्या था, अंग्रेजों का राज हुआ, अंग्रेजी हुई प्रधान, अंग्रेजों का राज हुआ, अंग्रेजी हुई प्रधान, देववाणी को ना बोले ऋषियों की संतान, देववाणी को ना बोले
ऋषियों की संतान देववाणी को ना बोले। ये हमारा हाल हो गया। किस तपन से जो है हम किस राह से कैसे कैसे हमारे हाल हुए हैं। धन दौलत यौवन सब लूटा। कोहिनूर भी हमारा अभी इंग्लैंड की रानी की ताज पर सजता है। भारत का कोहिनूर हीरा जिसके मुकाबले का कोई हीरा नहीं है, लूट गया। उसके बाद भी महाराज जी सुनाते कैसे उसको अंग्रेज लोग गिफ्ट में ले गए, महाराजा रंजीत सिंह से शायद। धन दौलत यौवन सब लूटा, छीनी खुशियां तमाम। धन दौलत यौवन सब लूटा, छीनी खुशियां तमाम। आपस में ही हम लड़वाए, चले भुलाने राम। आपस में ही हम लड़वाए, चले भुलाने राम। आपस में ही हम लड़वाए। धन दौलत यौवन सब लूटा, छीनी खुशियां तमाम। धन दौलत यौवन सब लूटा, छीनी खुशियां तमाम। आपस में ही हम लड़वाए, आपस में ही हम लड़वाए। चले भुलाने राम, आपस में ही हम लड़वाए। राम लाल हालत देखी राम ने, प्रभु जी ने फिर ये हालत देखी। भाई ये आ गए प्रभु, आ गए इस हाल को देखकर। हालत देखी राम ने, कीना फिर विचार। हालत देखी राम ने, कीना फिर विचार। राम लाल के नाम से लेना अवतार। राम लाल के नाम से स्वतंत्र किया देश को। अब जब स्वयं राज्य भी स्वतंत्र आंदोलन में थे और प्रभु जी भी अपने होते हुए देश को आजाद, बस जाने से पूर्व क्रांति आई थी। उसके बाद 1938 के बाद ही अंग्रेजों का जाना तय हो गया। तो प्रभु ने शरीर छोड़ा, क्योंकि जब लिखा है रामायण में, प्रभु जी चाहते कि देश आ जाता। जब महाप्रभु की तरफ जा रहे थे, महाप्रभु भी हैं, जा रहे थे तो काशी में जाके रामायण में दिखाया कि शिव शंकर कल्याण घन कर प्रण मेरा पूर्ण। घर से निकला जिसलिए कार्य हो संपूर्ण। देश की आजादी का प्रण भी उनके हृदय में था। मैं ऐसा योग सीखूंगा, चाहे उनकी लीला ही थी, ऐसा योग सीखूंगा। देश शिव शंकर काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका था। महाप्रभु में जाने के बाद पहले शिव शंकर कल्याण घन कर प्रण मेरा पूर्ण। घर से निकला जिसलिए कार्य हो संपूर्ण। तो फिर स्वतंत्र किया देश को, यौगिक शक्ति धार। स्वतंत्र किया देश को, यौगिक शक्ति धार। राम लाल के नाम से लेना उन अवतार। राम लाल के नाम से लेना उन अवतार।
मनुष्य को, स्वतंत्र की ना देश को यौगिक शक्ति धार, राम लाल के नाम से लेना उन। अब यौगिक शक्ति क्या है? नास्ति योगात् परम, तो हमें निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे रक्षक योगी हैं, परमेश्वर हैं। इसी शक्ति का तीसरा ध्येय प्राणी मात्र के उद्धार के लिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। कल्पांत का नश्वर है। जब राष्ट्र संकट में है तो कोई निश्चिंत नहीं रहता। फिर भी आप विश्वास आपको निश्चिंत कर सकता है। आपको प्रभु का विश्वास, आप संवेदनहीन तो हो सकता है, संवेदनहीन, आपको विश्वास निश्चिंत कर सकता है। आप विश्वास कीजिए यौगिक शक्ति पर। रामलाल के नाम से अवतार लिया है। जो मुसलमानों को भगा सकते थे वहां राम स्वरूप के घर से, वो क्या नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर बोलने वाले, और उधर भी पहलगाम में पहले अल्लाह अकबर बोला है, याद है? तब फायरिंग चली, 3 बार उसने अल्लाह अकबर बोला, तब फायरिंग चली है। तो जिप में किसी को चला रहा था वहां पे, तो जिप में उसको भेजने के बाद उसने उसने सुना और वीडियो बनाई, वो बच गया। उसने अल्लाह अकबर कहा थी, फिर फायरिंग। उधर भी राम स्वरूप के लिए अल्लाह अकबर बोल के जोर जोर से आ रहे थे मुसलमान आपके चांदपुर में, और मुंह से आपके गोले निकालने वाले कोई और नहीं। इन पर अगर विश्वास है, ये योगी है। और दूसरी बात, फिर योगी क्या नहीं कर सकता? मिसाइलें भी नहीं चलेगी अगर योगी ना चाहे। योगी की संकल्प शक्ति किसी भी मिसाइल से बड़ी है। बड़ी कहा आप जाने, जब भगवान कृष्ण को आजाद करना था तो कोई इंजेक्शन तो नहीं लगे थे द्वारपालों को, योगी की शक्ति थी, सो गए। अब जब मिसाइल दबाने तभी नींद लग जाएगी दुश्मनों को, तो भारत की मिसाइल उनके सिर पे उड़ेगी। जागृति से काम करे। तो इसी सुनिए, जब मुगल आए और जब देखो हर चीज लगती है आपको। आप कहते हैं योगा कार्य, योगा कर्म, हाँ योगा कर्म सुख। योग में क्या नहीं है, कर्म की कुशलता भी है ना, और योग की अपनी शक्ति। मुगल 500 साल तहस-नहस करके योग में ये किस लिए, जब योग गिर गया ना तब मुगल आया। सवाल है कि जब पाखंडी आ गए, योगी गिर गए, तब मुगल आए। जब तक थे नहीं थे। जब अब योगी आ गए हैं आप, जिनकी शरण में आप भी हैं, बिल्कुल बॉर्डर की तरफ आए हुए, बिल्कुल हम भी नजदीक आए हुए हैं, और हम सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप देखिए से हमारा सुभाग देखिए, हम कह भी रहे हैं प्रभु जी को, और इनको बता भी रहे हैं कि आपकी शक्तियां क्या है आपके पास। आप चाहे कोई मिसाइल का बटन नहीं दबा सकता। तो हमें विश्वास है, पर खुद भी क्या है, योगा कर्मसु कौशल। तो आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, एक तरफ उनका भगत पानी मुसलमानों को पिला रहा है, सब दिख रहे हैं कि उसको लड़ भी रहे। वॉर में भी नहीं, वॉर में जैसे कूका समुदाय था ना, कूका समुदाय, 4 कूका सैनिकों को तोप के गोलों से बांध के उड़ा दिया था, क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। कारण क्या था कि वो, आई एम सॉरी बीच में उसमें कारण ये था कि जब उनको लड़ते देखा ना, तो वो ध्यान में लड़ते थे, ट्रांस में जाके ना, और एक आदमी 10-10 को काट देता था। उन्होंने कहा अभी ये तो बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने तो संसारिक दृष्टि देखा, इनको मारो 4 को, ताकि भय व्याप्त हो। लेकिन भय व्याप्त संत कूका, पंजाब में वे संत कूका, भय दूर हो गया। अब वो है कर्म, मतलब कर्म करते हुए भी ईश्वर को याद रखना, कर्म में कुशलता है। कि योगी से बड़ा नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, सबसे तेज योगी होता है किसी भी उसमें। और फिर इस वक्त तो आप
इसी शक्ति का तीसरा भेद हमारे पास है। आप क्यों अधीर हो रहे अभी हैं? शंका में डूबे थोड़े से। बिल्कुल शंका में डूबे हैं। और फिर हम हमसे प्रार्थना भी करवा लेंगे, अरे भक्तों चलो और पाठ भी करो, मुझे भी याद करो, मैं हूँ, लड़ाई भी चल रही है। जहाँ प्रेम होता है ना, शंकाएं वहीं पैदा होती है। हाँ। कहीं दूसरे देश में हो रहा हो तो हमको कोई अब देखिए, अब आप देखिए ना, आप अपना सौभाग्य देखिए कैसे अवसर पर, और पाठ भी देखो, नहीं तो 15 अगस्त के दिन होता था। और अभी देख लो आप, जैसे हम जितनी देर से बैठे ना, सभी का भय दूर हो गया। पहले गुणवत्ता थी, भय था। और योगी का गुण ही सबसे बड़ा क्या, अभयम नंबर 1 है। अब हम सब तो तो संस्कृत अभयम कुछ शक्ति से, वहाँ से है योग भाई। शक्ति, योग शक्ति। और पाठ भी अब तो भारत माता के इतिहास का करवा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम कभी यात्रा में गए और हमने कहा भाई भारत माता के इतिहास का पाठ करो। और मैं ये भी भारत माता के इतिहास अपने गुरुदेव को लिखे, उसी लेटर से मैंने सब कुछ पढ़ा, जो मैंने अपने गुरुदेव को लिखा था। ये वही पत्र है, उससे बहुत बढ़िया। उसमें से सुंदर। और वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप देखिए, अब इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण ब्रह्म भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे।